हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपका जे एडवांस का एग्जाम हो चुका है और आज देखने जा रहे हैं हम जे एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन प्लस साथ में बातें करेंगे कट ऑफ से रिलेटेड और भी बातें करेंगे कि अब आगे हम क्या करें, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह से हमें काउंसलिंग करनी है, ये सारी बातें करेंगे। कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या टॉप आईआईटीज मिलने वाली है और कौन कौन सी ब्रांच मुझे मिल सकती है, ये सारी बातें भी हम करेंगे साथ साथ में। ये लाइव डिस्कशन चल रहा है आपके सॉल्यूशन का और इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन हमने वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है, ये आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएगी। वहाँ से आप उसको क्लिक करके कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस जो पेपर जो गिवन है पेपर को भी कंप्लीट डाउट, यहाँ पर आपके डाउट तो डिस्कशन हो रहे हैं, साथ साथ में पेपर भी कंप्लीट आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। है कहाँ पर मिलेगा? टीपी लाइव के एप्लीकेशन पर जाएं या वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से आपको कंप्लीट डाउनलोडेबल हो जाएगा। ओके, साथ में वन मोर इन्फॉर्मेशन की आपको पेपर से रिलेटेड प्लस काउंसलिंग से रिलेटेड के लिए आपके जोसा काउंसलिंग का एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो। ओके, यहाँ पर मैं उन विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्यूशन कराऊंगा जो विद्यार्थी अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं या आगे 23 या 24 में एग्जाम देने जाएंगे। जैसे क्लास 11 के मेरे विद्यार्थी, 12 के मेरे विद्यार्थी जो आगे चल के पेपर देंगे, तो उनको भी पता होना चाहिए पेपर का क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हम जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, ये सारी बातें भी हम साथ साथ में देखेंगे। ओके, यस यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन विद्यार्थियों को बताता हूँ जिनको पैटर्न पेपर अभी, वैसे तो आईआईटी जे का एडवांस का पेपर पैटर्न मोस्टली क्या चेंजेस होता रहता है, लेकिन इस बार का सेम पैटर्न आपको देखने को मिला है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे, मार्क्स और पैटर्न सब कुछ सेम था। 3 सेक्शन आपको गिवन होते हैं, 2 पेपर आपको मिले हैं। ये पेपर मैं वन की बातें अभी कर रहा हूँ मैं आपसे, तो पेपर 1 में 3 सेक्शन आपको गिवन है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपको क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिले थे, जिनको हम इंटीरियर बेस या इंटीरियर नहीं बोल के न्यूमेरिकल वैल्यू आपके आंसर आपको इसमें एंटर करने थे 2 डेसिमल तक, है ना। इस सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चों। और करेक्ट मार्क्स पे अगर करेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप +3 मार्क्स आपको मिलेंगे और रॉन्ग पे आपको 0 या नेगेटिव मार्क्स। तो कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं आपके ना, इसमें ओनली आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, तो इसको आप अटेम्प्ट करते हो प्लस साथ साथ में। लेकिन ये बहुत अच्छी बात यह है कि आपके इंटीरियर बेस्ड प्रॉब्लम एवरीथिंग इज ओके लाइव है, तो हाँ चेक कर लें आपका इंटरनेट वगैरह एवरीथिंग इज ओके। जो विद्यार्थी इसको लाइव देख रहे हैं मुझे कमेंट करके भी बताते रहे कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, चाहे सेक्शन से रिलेटेड हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो या किसी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, तो भी हम शेयर करेंगे। काउंसलिंग की बातें मैं अभी नहीं करूँगा, काउंसलिंग की बातें मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो मुझे आपने मुझे शेयर किए थे, उन पेपर को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लास्ट में वीडियो की बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है और कट ऑफ का हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सेक्शन 1 में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के बनते हैं जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फॉर करेक्ट ईच ऑफ करेक्ट यू विल गेट द +3 मार्क्स। सेक्शन 2 में बात करें तो ये 1 और मोर देन करेक्ट वाला होता है, इसमें पार्शियल मार्किंग मिलती है ना। पार्शियल मार्किंग हो सकता है कुछ 11th वाले विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो, पार्शियल मार्किंग किस तरह से होती है, पूरे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। कि साहब अगर आपका आपने जो करेक्ट आंसर आपने मार्क किया तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर हो सकता है उसमें चारों ऑप्शन करेक्ट हो लेकिन आपने 3 ही ऑप्शन सेलेक्ट किए तो भी आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं, दैट इज द कॉल्ड पार्शियल मार्किंग। तो इसमें इस केस में आपको +3 मार्क्स मिलेंगे। या हो सकता है 3 या 3 से ज़्यादा करेक्ट हो और आपने तो 2 ही सेलेक्ट किए थे उनमें से, तो आपको +2 मार्क्स मिल जाएगा। या 1 या 1 से मोर देन अगर करेक्ट हो और आपने क्या 1 ही सेलेक्ट किया हो तो आपको +1 मार्क्स मिल जाता है। इस तरह से इसमें पार्शियल मार्किंग मिलती है। और अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर रॉन्ग हो गया तो इसमें -2 मार्किंग होती है बच्चों। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी है तो सबसे ज़्यादा लॉस के चांस भी इस वाले सेक्शन में होते हैं। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है कि आपको पार्शियल मार्किंग से कुछ पार्शियल मार्किंग मार्क्स लेके हम आ सकते हैं। सेक्शन 3 में क्या है साहब, मल्टीपल चॉइस, जिसमें हम एक सीधा सा गणित होता है कि साहब फॉर प्लस करेक्ट यू विल गेट +3 मार्क्स, और नेगेटिव के लिए अगर यह रॉन्ग हो जाएगा तो आपको क्या नेगेटिव -1 मार्क्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है सेक्शन वाइज कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आपको जो टीपी लाइव के जो टेस्ट पेपर देते हैं वहाँ से आपको आइडिया होता है, सेम हम मार्किंग स्केल सेट करते हैं। लेकिन सम टाइम हो सकता है कि जेई कुछ इसमें चेंजेस कर देता है, इस वजह से आपको इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेनी चाहिए बिफोर द स्टार्टिंग योर सेक्शन क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद करते हैं कुछ क्वेश्चंस है ना। अब जो क्वेश्चन का भी बेसिक एनालिसिस करूँ जो आपने मुझे कल ही फॉरवर्ड कर दिए थे, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज इवनिंग तक मिल जाएगा आपको ना, हाँ विद सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन प्लस पेपर सॉल्यूशन। जो बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाँ, मैथ का पेपर लेंथी था, ये बात आप कह सकते हैं। और मुझे जो विद्यार्थी जिन्होंने कल पेपर दिया है ना, वो मुझे आज ये भी बताएं कमेंट करके आपको पेपर कैसा लगा, जिससे मैं कंपेरिजन कर पाऊँ
कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है, या 2021 की कंपैरिजन में आपका क्या कहना है। ये पेपर आपने 21 वाला ऑलरेडी देख चुके हम, 22 वाला क्या आपको टफ लगा, आसान लगा, या आप इक्वल कह सकते हैं कि सेम लेवल लगा। तो ये कमेंट करके बताएं, जिससे मेरे लिए कट ऑफ का एक बेहतर एनालिसिस करना एक आसान हो जाएगा। ओके, कुछ बातें देख लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चंस कुछ इस तरह से गिवन था। ये ITF का क्वेश्चन था और एक सिंपल सी कहानी, जैसे अगर मैंने बोला था कभी भी आपको अगर इस तरह से फॉर्म गिवन हो तो बेटर है कि सबको हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 इनवर्स में हमें प्रॉपर्टीज याद होती हैं। जैसे कॉस इनवर्स थीटा गिवन था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर मैं थीटा लेट करता हूँ तो कॉस थीटा की कहानी क्या गिवन है, यहाँ से मुझे कॉस थीटा गिवन हो रहा है माय डियर कि √/2 डिवाइड बाई 2 + π²। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं सर, एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल में पता चल गया ये बेस है और ये क्या है, सब हाइपो हो रहा है 2 + √/π², तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो अगर इसको 10 बस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कहानी क्या बन रही थी मेरी, 3/2 10 इनवर्स ऑफ, है ना, बेस अपॉन हाइपो कितना हो जाएगा, 2 बाई बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हो परपेंडिकुलर क्या दे रहा कैसा आप इसमें, पाई गिवन है, बेस क्या है 2 है, तो एक क्या होगा, ये समथिंग बन गया। इसके आगे और कहानी, इसमें कोई समस्या नहीं थी मुझे ना, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, साइन बेस ऑफ समथिंग कुछ ऐसा दे रखा है 2। अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, किससे डिवाइड करना, साफ इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलो 2 से डिवाइड कर लें, है ना। 2 से जैसे डिवाइड किया तो क्या बन गया, π/√2, और ये क्या बन जाएगा, प्लस π/√2 का स्क्वायरिंग बन गया साहब, है ना, ऐसा बन जाएगा। और ये क्या 10 बस में लिख रखा है, इसको चाहे तो आप कॉटन बस में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे काम आ जाएगा। और जैसे ही काम आएगा, अच्छा, ये क्या √2 है ना, यहाँ पर भी √2 कर लेना, तो ये कॉट इनवर्स ये काम आ गया मेरा π/√2, है ना। देखो ये कैसे काम आएगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, π/√2 को अगर मैं tan थीटा ऐड कर लेता हूँ, जैसे tan phi ऐड कर लो ना, π/√2 को मैंने tan phi ऐड कर लिया ना, तो कहानी कुछ ऐसा दिख रही है यहाँ से, 2 tan phi डिवाइड बाई 1 + tan² phi, तो ये तो बन गया देखो 3/2। अच्छा, 3/2 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, कैसे साहब, एक तो लिख देता हूँ मैं 1 × tan इनवर्स ऑफ π/√2। अच्छा, एक हाफ ऑफ tan इनवर्स π/√2, और अच्छा हाफ इधर ले लें, और ये 1 tan इनवर्स π/√2 और cot इनवर्स π/√2। आपको याद होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता था, π/2 होता था, तो उसका रिजल्ट आप क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चेंज कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 साइन इनवर्स, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अगर मैं इसको फाइल ऐड किया तो ये साइन ऑफ 2 phi का रिजल्ट बन रहा है। यस सर, ये साइन ऑफ 2 phi बन गया। अगर ये साइन ऑफ 2 phi है तो ये क्या बन गया साहब, π/2 बन गया। इंट आप समझ ही गए ना। अच्छा, इसके बाद क्या कर सकते हैं सर, इसको हमें चेंज करना है, इसके लिए आपको साइन ऑफ x का ग्राफ आता होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमने ऐसा देखा था कि सर ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ जाता है। अब आपको कैसे पता चले किस ब्रांच पे जा रहा है, तो आपको पता है ये tan phi हमने उसको लेट किया, तो tan phi लेट किया तो π/1.41, इट मीन्स पाई से ग्रेटर देन मिल रहा है, और पाई से ग्रेटर देन मिल रहा है तो ये वाली ब्रांच है ना, ये वाली ब्रांच -π/2 होती थी, ये वाली ब्रांच +π/2 होती थी। इस वाली ब्रांच पे जा रहा है, इस वाली ब्रांच के सॉल्यूशन होंगे phi - θ, और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 2 phi हो जाएगा, आके ना। हाँ तो अगर ऐसा हो जाता तो बहुत ही सिंपल बन गया मेरे लिए कहानी। ये क्या बन गया साहब, 1/√2, और ये tan इनवर्स ऑफ π/√2, इसको लिख देते हैं 1/4 और phi - 2 phi, है ना। अच्छा, ये π/2। अब देखो आपको दिख जाना चाहिए phi है क्या, phi भी यहाँ से क्या एक सेम वैल्यू हो रही है, क्या होगा साहब, tan इनवर्स ऑफ π/√2, है ना। अच्छा, ये दिख रहा है, ये 2 टाइम्स करेंगे और ये क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली कहानी क्या बची साहब, 1/4 मतलब π/4 प्लस π/2, योर आंसर वुड बी 3π/4। बस इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे ना, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो बहुत ही आसान लिमिट का क्वेश्चन था, है ना। आप 11th क्लास वाले विद्यार्थियों को हम लोग लिमिट पहले देख चुके हैं, 12th वाले विद्यार्थी देख ही चुके हैं, तो लिमिट का इतना आसान क्वेश्चन आपसे आस्क किया है, क्या है इसको देख लेते हैं। इसको मुझे कुछ चेंजेस कर लेना चाहिए, कैसे चेंज करें, f ऑफ g ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस दे रखा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे पता है कि पहले g ऑफ x में अंदर वाले फंक्शन में लिमिट पुट कर लेते हैं, उससे वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको fx में पुट करने की कोशिश करेंगे ना। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग, तो अगर इसको लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ तो ये क्या होगा, 2ln ऑफ √x - √अल्फा। देखो जैसी ऐसी मुझे फीलिंग आ जाए ना, लॉग ऑफ समथिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ई के बारे में सोचें, ई के बारे में क्या कमेंट दे रखी मुझे, e⁻x - 1 डिवाइड बाई x, उसकी कहानी क्या हो जाती है, 1 हो जाती। तो अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कॉमन लूंगा, यहाँ से e⁻√α को अगर कॉमन लेता हूँ तो ये कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी, ln e⁻√α को मैंने कॉमन लिया, तो ये यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग बना, e⁻√x - √α और -1, आके ना, हाँ बन सकता है।
अगर ऐसा बन जाता है यहाँ से तो ई टू द पावर रूट अल्फा और ये एल एन, तो कहानी खत्म हो गई, ई है ना। तो ये कुछ ऐसा बन गया बेस, इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो रूट ओवर अल्फा प्लस, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको देखो सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या काम किया, लॉग एम इंटू एन है तो लॉग एम प्लस एन यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए ई टू दी पावर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई थीटा मुझे चाहिए, और डिवाइड बाई थीटा चाहिए तो थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो कहानी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। ई टू दी पावर थीटा, मैं थीटा बोल देता हूँ इसको, थीटा माइनस वन डिवाइड बाई थीटा और मल्टीप्लाई थीटा कर दिया मैंने ना, समझना इस बात को। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बन गया साहब, रूट ओवर अल्फा एल एन ऑफ ई टू दी पावर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई थीटा और ये एल एन ऑफ थीटा कर देता हूँ ऐसा। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूँ, ये थीटा है ना। अब समझना, इसकी कहानी और समझ लेते हैं। ये ई टू दी पावर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई थीटा, थीटा टेंस टू अगर जीरो होता था तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको याद होगा कि इसकी कहानी क्या हो जाती थी सर, वन हो जाती थी। और एल एन वन की कहानी क्या होती थी सर, एल एन वन की कहानी जीरो होती है। इट मीन्स इसकी कहानी तो वैसे ही खत्म कर दो साहब, है ना। अच्छा 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 अच्छा, इसकी कहानी खत्म कर देते तो बचेगा क्या साहब, बचेगा क्या मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको और समझ लेते हैं। अल्फा एक्स टू दी अल्फा अल्फा अल्फा, हाँ ठीक है, इधर थोड़ा पुट करके देखते हैं ना। ये क्या थीटा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो रही है ना, ठीक है। तो एल एन जीरो पॉजिटिव, तो क्या कहानी बनेगी एल एन जीरो पॉजिटिव की, हिसाब ये नेगेटिव इन्फिनिटी बन रहा है। अच्छा अच्छा, इस नेगेटिव इन्फिनिटी को मैं यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर डिवाइड किया मैंने, यहाँ पर भी डिवाइड किया और यहाँ पर भी डिवाइड, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, एल एन थीटा है ये, क्या साहब एल एन थीटा है ना। और एल एन थीटा ना, एल एन थीटा ये टेंस टू क्या माइनस फिफ्टी जा रहा है ना, क्योंकि जीरो पे वैल्यू क्या मिलती है, माइनस फिफ्टी मिलती है। अगर ये टेंस टू माइनस फिफ्टी जाएगा तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइड बाई इनफाइनाइट क्वांटिटी, दैट बिकम जीरो। अच्छा 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 अच्छा, ये भी जीरो हो जाएगा, हाँ ये क्या बन गया साहब, जीरो बन गया। अच्छा ये जीरो बन गया, ये वन डिवाइड बाई इनफाइनाइट दैट बिकम ऑल्सो जीरो, तो ये भी क्या बन गया साहब जीरो। और ये एल एन थीटा डिवाइड बाई एल एन थीटा दैट बिकम वन, तो ये कहानी क्या बन गई, वन बन गई। इट मीन्स ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या बन रहा है, जीरो प्लस वन दैट बिकम होल थिंग इज वन। तो अगर ये वन बन गया और न्यूमिनेटर में ओनली क्या बचा था साहब, टू, तो टू डिवाइड बाई जीरो प्लस वन दैट बिकम टू। इट मीन्स इसमें जो जी में लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है सब टू आ रहा है। और टू अगर रिजल्ट आएगा तो एफ के अंदर मैं टू पुट कर देता हूँ, तो एफ ऑफ टू की कहानी क्या होगी साहब, साइन ऑफ पाई बाई 12 इंटू टू दैट बिकम साइन ऑफ पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 की मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू याद होगी कितनी, 1/2 साहब। बस ऐसा क्वेश्चन था, मतलब लिमिट में आपने अगर सीट अपनी कर रखी है तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आपको गिवन था। अगर ये गिवन है तो वैल्यू बस यहाँ से फाइंड करके आपको ये पुट करनी थी। जिन्होंने जेई प्रो एडवांस सीट या वो सीरीज अटेम्प्ट की थी उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा जेई एडवांस का पेपर, है ना। और जो विद्यार्थी अभी 11th में वो करेंगे इसको ना, फॉलो करेंगे, 12th वाली फॉलो करेंगे, 11th वाली फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देख, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन था साहब, है ना। इसको वैसे कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। एक आसान तरीका इसका मैं बताता हूँ, आसान तरीका आप ये फॉलो कर सकते थे कि कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ इसको डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें -3 जेड कर देता हूँ और +3 जेड कर दिया साहब, है ना। इसने एक कहानी और भी दे रखी कि जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, तो ऐसा बोल सकते हैं। अगर ऐसा मैंने डिवाइड किया तो ये कब वन टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर +6 जेड बचेगा, तो कहानी ऐसे हो जाएगी 1 + 6 जेड डिवाइड बाई 2 - 3 जेड + 4 जेड उसका, है ना। ऐसा बन गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। मैंने -3 जेड कर लिया, +3 जेड कर लिया। अच्छा इसमें मैं जेड से क्या कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ। जैसे मैंने डिवाइड किया कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। 1 + 6 डिवाइड बाई, अच्छा 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 अच्छा, ये क्या बन गया यहाँ से, ये बन जाएगा 4 जेड -3 + 2 डिवाइड बाई जेड, ऐसा बन गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद ना इसने बोला है कि ये रियल है। देखो रियल की कहानी ना एक बचपन में आपको याद कराई थी, क्या याद कराई थी कि लेट सपोज ये कुछ ऐसा है पी है और कोई अनदर नंबर अगर रियल है या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पी = पी बार के इक्वल हो जाएगा। या कॉम्प्लेक्स नंबर जेड = जेड बार का, लेकिन यहाँ पर मैं जेड से डिनोट नहीं कर रहा क्योंकि जेड का मीनिंग क्या डिफरेंट है यहाँ पर, है ना। अच्छा क्योंकि नॉन जीरो इमेजिनरी दे रखा है तो यहाँ पर जेड ≠ जेड बार के रहा होगा। तो क्या करें फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक काम कर लेते हैं, क्या करें। देखो यहाँ पर एक कहानी आपको समझ आ रही हो कैसे, कि साहब ये 4 जेड -3 + समथिंग, ये रियल नंबर, तो डेफिनेटली ये रियल नंबर होना चाहिए। कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल की कहानी होती है तो उसमें p = क्या होना चाहिए, p बार के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि ये जेड 4 जेड -3 +
2z है ना, ये इसके z के बार इक्वल होगा और z बार होता है तो सब पे क्या इक्वल इक्वल कहानी आ जाती है। तो क्यों ना मैं 3 को भी भगा देता हूँ ना, 3 को भी भगा दिया तो मैंने सिर्फ इतनी सी कहानी राइट कर लेता हूँ कि ये कहानी ना, ये कहानी इक्वल हुई किसके साथ, 4z प्लस 2 टाइम्स ओवर 2/z है ना, ये इसकी कहानी की इक्वल हो जाएगी है ना। और इसकी कहानी मुझे आती है कैसे, ये 4z प्लस 2 डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 4z बार प्लस 2 डिवाइड बाई जेड बार है, ऐसा हो जाएगा। इसको इधर ले आता हूँ मैं, क्या हो गया 4z माइनस जेड बार प्लस 2 टाइम्स ओवर 1/z माइनस 1/z बार इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया यहाँ से 2 टाइम्स ओवर मैं 2z माइनस जेड बार कॉमन लेता हूँ, यहाँ से क्या बचा 2 और ये हो जाएगा माइनस 1/z इंटू जेड बार है ना, इज इक्वल टू क्या 0। इसने दे रखा है कि ये नॉन जीरो इमेजनरी नंबर है। नॉन जीरो इमेजनरी मतलब ये आपका रियल पार्ट नहीं रहा होगा है ना, क्योंकि ये इमेजनरी रहा होगा तो ये जीरो तो नहीं होगा, फिर उस केस में ये z इज नॉट इक्वल टू जेड बार है ना, तो डेफिनेटली क्या जीरो रहा होगा, सब ये जीरो रहा होगा। और ये जीरो होने का मीनिंग क्या हो गया साहब, इसको जीरो कर देता हूँ तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। इसकी कहानी क्या होती है, z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। बस मुझे यही लेके आना था। करेक्ट। आगे चलते हैं इसमें ना, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, पीएनसी से बहुत आसान क्वेश्चन आ गया था इस बार है ना, वो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते थे। वो क्या गया बंदा, इसने दे रखा है कुछ नंबर दे रखे हैं, 4 डिजिट नंबर बना दो 2022 से लेके 4482 के बीच में ना, और दोनों नंबर भी क्या इंक्लूड हो रहे थे। तो वो कहानी ये इंटरेस्टिंग थी, इसमें से पहले टोटल नंबर फाइंड कर लेते हैं। इसमें टोटल नंबर्स कितने बनेंगे इसके, तो मुझे पता है 4 डिजिट नंबर अगर बनाए तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं 1 2 3, अच्छा इसमें इसके बिटवीन में चाहिए मुझे, इसके बिटवीन में चाहिए तो नंबर आ सकता है यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है ना। इसकी कहानी होगी साहब यहाँ पर 3 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर एनी रिपीटेशन अलाउड है, कुछ नहीं दे रखा तो रिपीटेशन अलाउड होगा, यहाँ पर भी 6 आ सकते हैं और यहाँ पर भी 6 आ सकते हैं ना, ऐसे कहानी। तो टोटल नंबर ऑफ इससे कितने डिजिट बन रहे थे 3 इंटू 216, दैट बिकम 3 इंटू 216 करेंगे तो कितना होगा 648 है ना ये। अब इसमें देख लेते कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऐड तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक नंबर ऐसा एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा साहब कि अगर ये नंबर है ना 2 से स्टार्ट होता है, ये नंबर क्या 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर है ना फिर आप इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, वो नंबर क्या इससे लेस देन होगा और वो उसमें ऑलरेडी क्या काउंट हो गया। तो यहाँ पर ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, 0 2 3 ऐसे कितने 6 नंबर आ गए। तो एक तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और क्या कहानी हो सकती है साहब, और ये भी हो सकती है कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए थोड़ा सा जल्दी हो रही है अपने को, हाँ हाँ ऐसा कर लेते हैं ना। अगर ऐसा हो जाए ये 2 है 0 है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं नंबर लेट कर लेता हूँ, नंबर लेट कर लेता हूँ, लेट सपोज वो 2 आया, तो यहाँ पे एक नंबर और भी पॉसिबल नहीं रहा होगा, कौन सा 0, क्योंकि 0 अगर आ जाता है तो 0 पॉसिबल नहीं होगा, वो इससे क्या लेस देन हो जाएगा। तो एक नंबर मुझे ये भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा साहब है ना, तो एक नंबर मेरा ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा अब इसके बाद एक और कहानी इसमें देख लेते हैं, वो कहानी क्या हो जाएगी, अगर ये 4 से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है तो कुछ नंबर पॉसिबल नहीं हो रहे होंगे। कैसे हिसाब, ये 4 से कर लिया क्योंकि यहाँ तो हमने ले लिया तो 4 है ना, 4 के बाद है ना ये यहाँ पर 6, चलो ये तो वो आ गया 1 है ना, इसके लिए यहाँ पर या कौन कौन से नंबर नहीं आ सकते यहाँ, तो एक तो 6 नहीं आ सकता, 44 तो आ सकता है और एक 7 नहीं आ सकता ना, तो ये 2 नंबर नहीं आ सकते। और ये 2 नंबर नहीं आ सकते तो फिर यहाँ पर है ना ये कोई भी नहीं आ सकते, तो इससे कितने बन रहे हैं, ये 6 है ना, तो इससे बनने वाले नंबर कितने होगा 72 है ना। तो ये मुझे क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे इसमें से। तो टोटल हो गई है और ये हो जाते हैं आपके 79 है ना। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहानी कितनी आ गई 8 63 13 ओहो 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 50 50 50 50, हाँ ये आ रहे थे क्या 5 6 8, यार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं 5 6 8 5 6 9 है ना, क्या गया 5 6 9 है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट था इसका। ठीक है ये आ गया। तो कई बार है ना जैसे पीएनसी से इस बार आसान आ गया, नहीं तो बड़ी घबराहट फील होती है एडवांस को लेके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।
बस एक और बात कर लेते। अच्छा, ये एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन है ना, बहुत आसान मिल गया था। कैसे साहब? सर्कल में बेस था और बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री यूज हो रही है। मैं बोलूँगा इसमें कोई 11 था ही नहीं, 10th क्लास का बेसिक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वैसा है। आपको कुछ ऐसा गिवन था, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, तो सर्कम सर्कल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सर्कम सर्कल कुछ ऐसा बन रहा था। चलो मैं पहले ये बना लेता हूँ, ये ऐसा ऐसा एक सर्कम सर्कल ऐसे ऐसा। ऐसा मत बनाओ। इसके लिए पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल से थोड़ा आसान हो जाएगा बनाना। इसमें कुछ ऐसा ट्राइंगल हो रहा है ना। ये इसमें बाई एक्सिस शो कर रहा है और ये इसमें एक्स एक्सिस शो कर रहा है, ये है ना ऐसा और ये ऐसा ना। इसने बोल दिया कि इसमें ए है ना, ए पर ये पॉइंट अगर मेरे लिए बी है, ये ए है और ये क्या है, सी है। ए पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, दे रखा है इसने। और ए बी की लेंथ है ना, ये क्या बन दे रखी, और ए सी इसमें 3 दे रखा है ना, ये 3 दे रखा है। अच्छा अच्छा, फिर दे रखा है इसने एक सर्कल है, इसकी रेडियस ग्रेटर देन है, वो उसको टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। तो एक सर्कल अंदर सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं इसमें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैच भी कर लें, ये ऐसा। और एक अनदर सर्कल है, वो ऐसा टच करता हुआ निकलेगा, ऐसा ऐसा। ये सर्कल है ना, यहाँ पर भी टच कर रहा है, उसको इंटरनली टच कर रहा है इन साइड्स पे ना। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो डेफिनेटली ये इसके जो सेंटर है ना, वो सेंटर कुछ ऐसे रहे होंगे ना। इसको मैं बोल देता हूँ ये इसके सेंटर है और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर रहे होंगे। इक्वल डिस्टेंस, इसकी रेडियस को बोल देता हूँ स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। तो ये आर कोमा आर इसके सेंटर हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर एक बात और भी बताओगे मुझे, अगर इस वाले सर्कल की रेडियस देखी जाए, इस वाले सर्कल की रेडियस तो कुछ ऐसे हो रही है ना, कि यहाँ पर मिल रही होगी ये। तो मुझे एक बात बताओगे, जैसे इस सेंटर की जो रेडियस होती है, इस सेंटर के या ये जो सर मैंने लिया है राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल के सेंटर कहाँ पर मिल रहे होंगे? तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर मिल रहे होंगे। और ये कोऑर्डिनेट क्या है साथ, 3,0 और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1 है ना। तो इसके सेंटर क्या हो गया, इसके सेंटर हो गए साथ 3/2 1/2, ऐसा है ना। अब मुझे बताओ, जैसे अगर इसकी डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, इसकी डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इनकी रेडियस के डिफरेंस की इक्वल हो जाएगी क्या? हाँ कि ना? हाँ साहब, ऐसा हो जाएगी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये अगर आर है और ये क्या हो गया, स्मॉल आर है, तो ये इनकी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी रेडियस मुझे ऑलरेडी पता है साहब। इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस तो साहब मुझे दिख गई है ना। आर इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ रूट ओवर क्या हो गया साहब, 1² प्लस टी स्क्वायर डेल्टा कम रूट ओवर 10 हो गया है ना। अच्छा, ये रूट ओवर 10 ये टोटल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे ना, क्योंकि ये इसका हाफ होता है हाइपोटेनस का, तो ये होगा रूट ओवर 10 डिवाइड बाई 2 हो गई कहानी साहब। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कहानी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। रूट ओवर 10 -2 माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3/2 माइनस आर और 1/2 माइनस आर का स्क्वायरिंग है ना। बहुत साइड का स्क्वायरिंग करते बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते। इसको सिंप्लीफाई मैंने किया तो ये हो गया साहब, इसका होल स्क्वायर किया तो होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट राइट कर देता हूँ ना। हो जाएगा 10/4 -2 रूट, अच्छा 2 भी कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रूट 10 इंटू आर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। ये हो जाएगा साहब इधर 9/4 प्लस आर स्क्वायर -3r, इधर 1/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, जो कैंसिल आउट और उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 10/4 भी कैंसिल आउट, ये और ये भी कैंसिल आउट, एक आर स्क्वायर भी चला जाएगा। अच्छा, इधर -3r और माइनस आर -4r हो जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसा बन गई, यहाँ से देखा जाए तो आर स्क्वायर -4r और प्लस रूट 10r ऐसा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया ना। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जैसे मैंने आर की वैल्यू फाइंड की तो आर की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से आर इज इक्वल टू मिल जाएगा 10/4 माइनस रूट 10 है ना। बस यही फाइंड करना। रूट 10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना 3 पॉइंट समथिंग समथिंग ले सकते हैं अपन। और इट
तो ऐसे आपने कुछ क्वेश्चंस मुझे शेयर किए थे, उनको मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर कराए, प्लस साथ में इसके कंप्लीट सॉल्यूशन अपने वेबसाइट पे अपलोड आज इवनिंग तक हो जाएंगे, एप्लीकेशन पे भी हो जाएंगे। वहाँ से आप कंप्लीट इसके सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली फॉर उन विद्यार्थियों से जो अभी कमिंग ईयर में देंगे, वो कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है, पैटर्न भी चेक कर लेना। और जो विद्यार्थी इसको कल पेपर अटैम्प्ट करके आए, वो मुझे आज कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकती है। आपको बस ये बताना है कि क्या आपको कैसा पेपर फील हुआ, लाइक 2021 की कंपैरिजन में कैसा पेपर फील हुआ। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा। जिस तरह से हमने जेईई मेंस की कट ऑफ का एनालिसिस किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर अटैच करेंगे जेईई एडवांस की कट ऑफ का। आपके जेईई मेंस का मैं एक बार रेस्पॉन्स दिखा देता हूँ, जो विद्यार्थियों को पता चल जाए कि हम किस तरह से काम करते हैं। ये आपका दिया हुआ डेटा था बच्चों, इसके पेपर में कट ऑफ का एनालिसिस किया था, और हमारी एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट कट ऑफ वहाँ पर हमारी आई हुई थी इसके अकॉर्डिंग। तो सेम हम बात करेंगे आईआईटी जेईई एडवांस के लिए। और आपको जिस तरह से मैंने एनआईटीज के लिए आपको रेफरेंस बताया था कि एनआईटीज में किस तरह से आपको क्या क्या एनआईटीज आपको मिल सकती है, सिमिलरली हम बात करेंगे टॉप आईआईटीज के बारे में कि टॉप आईआईटीज आपको कौन कौन सी मिल सकती है। सेम ही मैं कंपेरिजन करूंगा आपको 2021 में क्या कट ऑफ गई थी, 2020 में क्या कट ऑफ गई थी। इस कंपेरिजन को एनालाइज करते हुए आपको फाइनल कट ऑफ की यहाँ पर बातें हम करने वाले हैं। लेकिन ये सब होगा आपके रिव्यू और आपके कमेंट और आपकी शेयरिंग से बच्चों ना। तो आप जल्दी से अपने कमेंट करके बताएं और मुझे ये शेयरिंग करें, जिससे हम जल्द से जल्द आपके लिए कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पर कर पाएँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ये कट ऑफ जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको फाइनल नहीं बताऊंगा। फाइनल में आपके रेस्पॉन्स बताऊंगा बच्चों को कि अभी जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है वो आपको पता है, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करनी। साथ में हम बात करेंगे क्या क्या टॉप आईआईटीज मिल सकती है, क्या कट ऑफ जा सकती है टॉप आईआईटी के लिए, क्या ब्रांच वाइज कट ऑफ हो सकती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको एक स्पेशल गिफ्ट ऑफर किया जाता है, उस तरह से हम गिफ्ट का भी अनाउंसमेंट करेंगे आपके लिए। और ये कोटा के मेंटर्स के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट एक कट ऑफ का एनालिसिस और ये पेपर डिस्कशन कोटा के मेंटर्स के थ्रू किया जा रहा है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट जेईई से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। आने वाले विद्यार्थी जो कमिंग ईयर्स में पेपर देंगे या 23 में या 24 में पेपर देंगे, उन विद्यार्थियों के लिए सबसे मोस्ट यूजफुल ये प्लेटफॉर्म लेके आने वाले हैं, जहां पर आप अपनी कंप्लीट जेईई की तैयारी को विद क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस, असाइनमेंट, डीपीपी इन कंप्लीट के थ्रू अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं कट ऑफ एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी कट ऑफ शेयर जरूर करेंगे, आप अपने पेपर का रिव्यू जरूर शेयर करेंगे, जिससे आपके लिए बेहतर एनालिसिस हम लेके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।